देखो, फिर अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फजी लॉजिक। ओके, फजी लॉजिक की बात करते हैं अब। तो फजी लॉजिक के बारे में मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ बताया था कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो, या फिर एक दो एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे एक रोबोट है, रोबोट के पाथ में आपने ऑब्स्टेकल्स रख दिए और उसको एक टारगेट तक पहुंचना है, तो उसके पास कुछ फिक्स्ड पाथ नहीं है। ठीक है, तो अनसर्टेन पाथ से उसे ट्रैवल होके वहां तक पहुंचना है। ठीक, एक एग्जांपल बताया था कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है, राइट, तो डॉक्टर के पास जब पहुंचता है तो उसके पास, डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो वहां पे वो अपने सिम्टम्स बताता है और उन सिम्टम्स के बेसिस पे कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल्स थे। तो व्हाट इज फजी लॉजिक सबसे पहले? ठीक है, फजी लॉजिक इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस समथिंग। ओके, इट्स अ मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो अगर जैसे आपके पास एक इंग्लिश भाषा है, ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश के पास अपनी एक ग्रामर है, अपना एक सिंटैक्स है, कुछ उस आप कुछ मीनिंगफुली बोलते हो, ऐसे कुछ भी वर्ड वर्ड तो अलग अलग नहीं बोलते ना। तो आपका जो ये फजी लॉजिक है, ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका क्या काम है, जो किसी चीज को कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए या कुछ अनसर्टेन प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फजी लॉजिक इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब ये कहाँ पे यूज होगा, किस तरह से इन्वॉल्व होगा, ये हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास मैथमेटिकल लैंग्वेज, अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज से रिलेट करके पूछो तो मैथमेटिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है? एक है रिलेशनल अलजेब्रा, फिर दूसरा है आपका बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है प्रेडिकेट अलजेब्रा। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा जो आपके सेट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और उसके बाद जो बुलियन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो बुलियन अलजेब्रा के अंदर आते हैं। प्रेडिकेट अलजेब्रा, अगर आपको ये याद ना हो तो मैं याद दिलाऊं, आपने इसे डिस्क्रीट में पढ़ा हुआ है। ऑपरेशंस ऑन वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला आर कॉल्ड प्रेडिकेट प्रोपोजिशंस, राइट। तो जो फजी लॉजिक है, ये इन तीनों कंसेप्ट्स को यूज करता है, इन तीनों के आइडियाज को यूज करता है आपका फजी लॉजिक। ठीक है, इन तीनों मैथमेटिकल जो लैंग्वेजेस है, इनसे कुछ ना कुछ को इनहेरिट करता है आपका फजी लॉजिक, राइट। और फजी लॉजिक डील्स विद फजी सेट। ओके, एंड ये फजी सेट क्या है या फजी अलजेब्रा क्या है, हम इसको आगे देखते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज फजी सेट। ठीक है, पहली चीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फजी? फजी का मतलब है नॉट क्लियर, दैट इज नॉइजी, अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग पे जाए। ठीक है, एंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे क्रिस्प लॉजिक से। ठीक है, तो क्रिस्प लॉजिक क्या है? जहां पे आपके पास आंसर्स क्या मिले, आइदर ट्रू और फॉल्स, यस और नो, मतलब यू आर वेरी क्लियर विद योर आंसर्स। ठीक है, जहां पे आप आंसर या तो 1 दे सकते हैं, या तो 0 दे सकते हैं, या फिर कहो यस और नो, या ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो वो आपका होता है क्रिस्प लॉजिक। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर हम क्रिस्प लॉजिक की बात करें, तो आपके पास इनपुट में क्या आ रहा है? हम कह रहे हैं कि अपने क्रिस्प लॉजिक को हम एक लिक्विड इनपुट में दे रहे हैं। वो लिक्विड क्या क्या है? मिल्क है, वाटर है, कोक है और स्प्राइट है। ठीक, और हम कह रहे हैं इस सिस्टम से कि बताओ कि इज द लिक्विड कलरलेस? ठीक है, कलरलेस है या नहीं है? ठीक है, तो इसके कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं? ये बहुत क्लियर क्वेश्चन है, आप इसका जवाब सिर्फ यस दे सकते हो या नो। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन, आपको उसमें घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप या तो ये कहो कि लिक्विड जो है कलरलेस है या तो नहीं है, आपसे क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो क्रिस्प लॉजिक आपको या तो आंसर यस देगा या फिर नो देगा। ठीक है, ओके। अब आपका फजी लॉजिक क्या है? फजी लॉजिक फजी है, अनसर्टेन है, आप सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप कभी कह रहे हो, मतलब इनके पास बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में, मे बी, मतलब ये तो बहुत कम होता है हमारे साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, कि जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि वो इंसान अच्छा है या नहीं है,
तो हम ये नहीं बताएंगे उस समय तो अच्छा था, आज अच्छा नहीं है, पहले तो ठीक लगता था अब ठीक नहीं लगता, कभी कभी अच्छा रहता कभी। हमारे जवाब बहुत ही गोलमोल होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फजी लॉजिक। तो आपका फजी आंसर, आपसे सीधा सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि लिक्विड कलरलेस है या नहीं है, तो क्या क्या जवाब आ रहे हैं? जवाब है मे बी, मे नॉट बी, एब्सोल्युटली, पार्शियली, एटसेट्रा, ठीक है। अब कोई क्या क्या दिन में जो है कलरलेस लगता है, रात में कलरफुल लगता है। तो इस तरह के आंसर्स आपको फजी में मिल सकते हैं। मतलब आपके पास किसी एक सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास क्लियर रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, आपके पास फजी रिस्पॉन्सेज है, ठीक है। तो ये है आपके फजी आंसर। ओके, अच्छा, अब फजी का एग्जाम्पल देख लो। फजी का एग्जाम्पल क्या है कि भाई एक फजी सिस्टम है, इसमें कुछ पर्सन्स के नेम्स या कुछ पर्सन्स के बारे में इससे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ क्या ये पर्सन ईमान है। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि हमसे अगर पूछा जाए कोई अच्छा है, तो हम कहेंगे हाँ उस दिन तो अच्छा था, आज तो अच्छा नहीं है, उस दिन तो ठीक था। मतलब इस तरह के रिस्पॉन्सेज। तो इसी तरह से फजी सिस्टम से जब पूछा जाएगा इज द पर्सन ऑनेस्ट, तो देखो कभी क्या क्या आंसर्स बन सकते हैं फजी के केस में। या तो आप कहोगे एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, वेरी ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एट टाइम्स, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो ये सारे आपके फजी लॉजिक के आंसर्स हैं, ठीक है। अब जितने भी आंसर्स होते हैं फजी लॉजिक के, उनका एक स्कोर होता है, ठीक है, उसका एक स्कोर होता है, ठीक है। और हर मतलब आपको ये समझना है कि जो फजी लॉजिक के जो आंसर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, उनका एक एक स्कोर होता है जो उनकी गुडनेस को बताता है। अब जैसे किसी के दिमाग में ये ख्याल आए कि मैम इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप कहें कि ऑनेस्ट है तो है, देखो अब इसको मैं तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है कि जैसे आप कहिए कि हर एक इंसान के लिए स्मॉल की डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। अब किसी को जो है बॉक्स स्मॉल लगता होगा और किसी को केबिन स्मॉल लगता होगा, लेकिन साइज तो अलग अलग है, ठीक है। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक स्कोर लगा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपका फजी सिस्टम किस तरीके से फॉर्म होता है या फजी सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में हम आगे जाएंगे जब हम बेसिक चीजों को क्लियर करते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें जानना है व्हाट इज फजी एलिमेंट, ठीक है। फजी एलिमेंट्स, सबसे पहले फजी एलिमेंट्स सारे मिलके एक फजी सेट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इन फजी सेट पे कुछ फजी रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, फजी रूल्स के बेसिस पे कुछ इन्फ्रेंसेस डिराइव किए जाएंगे, और ये सारे मिलके आपके एक फजी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे काम करता है, दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। फजी सिस्टम के क्या क्या पोर्शन है, फजी सेट है, फजी एलिमेंट है, फजी रूल्स है, फजी इम्प्लीकेशंस है, और उसके बाद आपका एक पूरा फजी सिस्टम बनता है स्टेप बाय स्टेप। ये इसका तरीका है, ठीक। अब अब हम देखते हैं कि क्रिस्प सेट जिसे आप कह रहे हो और फजी सेट जो कह रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। फजी सेट और क्रिस्प सेट में क्या डिफरेंस है कि आप कह रहे हो एक्स, आपके पास एक सेट है जिसमें आप कह रहे हैं कि इट इज द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एक्स है, और एच ऑल हिंदू पॉपुलेशन, एम ऑल मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। और इसको जब आप एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये डायग्राम बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि कौन, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दोनों उसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे आपने कोई गुडनेस वगैरह का पैरामीटर नहीं ऐड किया। आप कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और ये सारे मिलके एक पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अपोजिट अगर आप फजी सेट को देखो, तो फजी सेट क्या कहेगा कि एक्स आपका एक सेट है जो क्या बता रहा है, ऑल स्टूडेंट इन नेप्टेल, ठीक है। नेप्टेल के सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक एक्स में मान लिया हमने रखा है, ठीक है, एक उसका जो सेट है वो एक्स है, ठीक है। लेकिन जो
गुड स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम एस कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये फजी रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक बार देखो यहाँ पे हमने सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, एच है हिंदू पॉपुलेशन, H1 H2 H3 HL एंड सो ऑन, ठीक। एम है तो M1 M2 M3 एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, गुड स्टूडेंट है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो एस एक स्टूडेंट है, अब वो गुड है, कितना गुड है इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, कि उसके लिए हम एक अलग से एक पैरामीटर को यूज कर रहे हैं, आप कह सकते हैं एक फंक्शन को यूज कर रहे हैं जो ये बता रहा है कि भाई ऐसे एक स्टूडेंट है वो गुड है, ठीक है, लेकिन भाई गुडनेस का भी अलग अलग मेजरमेंट है, ठीक है। बहुत गुड है, ठीक है, मतलब वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, एवरेज है, सिर्फ गुड है, किस तरह का गुड है, ठीक है। तो इसके मेजरमेंट के लिए एक हम मेंबरशिप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इज द मेजरमेंट ऑफ गुडनेस ऑफ द स्टूडेंट एस, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू, ये आपका एग्जाम्पल बन गया, रजत एक स्टूडेंट है जिसका गुडनेस, अच्छा अगर ये देख के आपको समझ पा रहे हो कि बेस्ट वन कौन है, देखो इससे आपको ये समझना है कि भाई देखो वैल्यूज जो हैं, ये जो मेंबरशिप वैल्यू है कि गुडनेस को मेजर करने का है, जो हम कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के साथ एक पैरामीटर होगा, वो जो मेजरमेंट होगा वो 0 से 1 के ही बीच में होगा, ये चीज आपको ध्यान से याद रखनी है, ना 0 से कम होगी ना 1 से ज्यादा होगी, इसी के बीच में आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो विद ईच एंड एवरी फजी एलिमेंट, ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या असाइन किया है, रजत का 0.8 है, जैसे अब इसके बेसिस में अगर बताना है तो अंकित का जो स्कोर है गुडनेस का वो हाईएस्ट है, ठीक है, 0.9 इज मैक्सिमम, ठीक है, और जो सलमान है उसका जो स्कोर है वो लोवेस्ट है, ठीक है। या फिर अगर हमने इसको चेंज कर दिया, हमने कहा कविता का 0.1 होता तो कविता का जो स्कोर है वो लोवेस्ट है, ठीक है। तो गुडनेस के पैरामीटर में अब कौन कितना गुड है ये यहाँ से मेंबरशिप फंक्शन बताएगा, ठीक है। आप समझिए कि हर एक मेंबरशिप वैल्यू के साथ, जैसे 0.8 के साथ एक वैल्यू असाइंड है कि वेरी गुड, 0.9 के साथ असाइंड है एक्सट्रीमली गुड, ठीक है, सलमान के साथ असाइंड है गुड, कविता के साथ असाइंड है बेटर, बेटर, ठीक है। इस तरीके से इसको फॉर्म किया गया है फजी सेट, ठीक है। ओके, अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फजी सेट एंड क्रिस्प सेट, तो फजी सेट आपका एक सिंपल एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, एक्स इज ए सेट ऑल्सो, और अगर आप फजी सेट की बात करोगे तो फजी सेट क्या है भाई, एलिमेंट रहेगा उसके साथ उसका एक मेंबरशिप फंक्शन रहेगा, ठीक है, अकेला नहीं रहेगा ये कहीं पे, इसका आप एक गुडनेस फंक्शन आपको बताना रहेगा, ठीक है। Okay, and crisp set it is collection of element, and fuzzy set it is collection of ordered pairs, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो क्रिस्प सेट है इसके पास स्ट्रिक्ट बाउंड्री है कि आपको जवाब या तो यस देना है या तो नो देना है, लेकिन फजी सेट के पास देयर इज नो स्ट्रिक्ट बाउंड्री, ठीक है, कोई भी स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, मे बी मे नॉट बी, आपके पास कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम रियल वर्ड प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो रियल वर्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके आंसर्स इतने क्लियर नहीं होते, आप हर बार यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपके पास कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो उसको अगर मैथमेटिकली आपको दिखाना है तो आप उसके लिए फजी सेट का यूज करोगे, ठीक है। ओके, अब फजी सेट को आप क्रिस्प सेट में, सॉरी क्रिस्प सेट को भी आप फजी सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो हम ये हिंदू और इंडियन पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन जो हम दिखा रहे थे प्रीवियस एग्जांपल को, उसी को दिखाया गया है कि आप किस तरह से कह रहे हो कि कौन जीरो है कौन वन, जैसे अब जैसे यहाँ पे लिखा है एच, एच एक सेट है जिसमें क्या क्या एलिमेंट है, H1 है, H2 है, अच्छा अगर मैं कह रही हूँ HL को मैंने जीरो कर दिया, इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है इसको मैंने जीरो कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो HL है ये जो H सेट है इससे बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ आप दो वैल्यूज एसोसिएट कर सकते हो, आइदर वन और जीरो, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट हैं इसके, इसमें सब में वन लिखा है, इसका मतलब ये सारे ही ये इस सेट का पार्ट है। अब ये जो पर्सन वाला ग्रुप है इसमें देखो, पर्सन वाले में सब में जीरो लिखा है मेंबरशिप वैल्यू, इसका मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज हैं
ठीक है। ये सारी वैल्यूज P1 P2 अप टू Pn, ये कोई भी वैल्यू पर्सन सेट से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि ये या तो क्या कहेगा, हाँ या तो नहीं। 1 का मतलब है यस, 0 का मतलब है नो। तो इन्होंने हर एक के साथ जो वैल्यू लगाई है, 0 लगाई है, मीन्स ये कह रहे हैं नहीं, P1 पर्सन का मेंबर नहीं है, P2 पर्सन का मेंबर नहीं है। ठीक, बात समझ रहे हो मेरी? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। फजी सेट वैसे भी बहुत आसान है, बहुत पूरा मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, अगर न्यूमेरिकल फजी लॉजिक से बहुत बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, अब जैसे आपसे कहा गया है हाउ द सिटीज ऑफ कंफर्ट कैन बी जज्ड। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिटीज के नेम्स हैं। ठीक है, अब ये कितने कंफर्ट के बेसिस पे आप इसको क्या स्कोर दे रहे हो या क्या मेंबरशिप फंक्शन दे रहे हो, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी गई। मतलब रियल वैल्यूज नहीं है, इनको डिसाइड करने का तरीका होता है। अब ये कैसे डिसाइड कर, जैसे आप वहां पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन के लिए कई सारे अलग अलग फंक्शंस को यूज कर रहे थे, याद है? सिग्मोइड और ये वो पता नहीं क्या क्या। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे, जैसे जो चीजें वहां एज एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे यूज हो रही थी, वहां यहाँ पे वो मेंबरशिप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज की जाएंगी। ठीक है, आप मेंबरशिप फंक्शन को, मेंबरशिप जो वैल्यू है उसको फंक्शंस के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग अलग कई सारे फंक्शंस हैं। ओके, अब तुम लोगों से मेरा एक सवाल है कि भाई हमने ये तुम्हें दिखा दिया है कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो एक्सीलेंट है, 80 टू 90 है तो वो ए है, बी ग्रेडिंग सिस्टम है ये स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये आपको बता रही हूँ मैं, तो ये बताओ ये फजी का पार्ट है या क्रिस्प का पार्ट है? फजी का पार्ट है या क्रिस्प का पार्ट है? पलक का कहना है कि फजी है, बाकी लोगों का आंसर आ रहा है क्रिस्प। तो जिसका भी जवाब है क्रिस्प, उनका जवाब बिल्कुल सही है, फजी बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखो क्योंकि जब अभी डिफरेंस मैंने बताया तो मैंने कहा कि अगर आपके पास एकदम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है, स्ट्रिक्ट बाउंड्री है, इसका मतलब वो क्रिस्प है। ठीक है, देखो कैसे, अगर यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब वो एक्सीलेंट ही होगा। ठीक है, 80 टू 90 है मतलब वो ग्रेड ए ही होगा। ठीक है, और कहीं नहीं जा सकता। जैसे अब इसको हम मैथमेटिकली, आपको बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर है ना? ग्रेड्स असाइन होंगे, ई एक्स यहाँ 90 टू 100 पे ये ग्रेड असाइन होगा, 80 टू 90 पे ए ग्रेड असाइन होगा, 70 टू 80 पे बी ग्रेड असाइन होगा, 60, बाउंड्रीज आर वेरी क्लियर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फजी कैसा होगा, ये देखिए, वी डोंट हैव क्लियर बाउंड्रीज। ठीक है,